शॉट्स के साथ कीव के 30 इलाकों पर एक साथ हमला। एम्बियंस अप। हमलों से कीव में दबा। ये देखिए जरा, एक साथ 10 से ज्यादा बॉम्बर रूस का अटैक। S-7 Tu-95 और 3 Tu-160 से कीव पर हमला। कीव पर करीब 500 ड्रोन से हमला हुआ। ये जरा यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर मिसाइल अटैक। सैन्य अधिकारियों की मौत की खबर। दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए जरा। बताया जा रहा है ये नेटो सोल्जर्स हैं जो मारे गए। राइट नाउ ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये विजुअल देखिए जरा। विजुअल मिलिट्री पोजीशन सैन्य फैसिलिटी पर अटैक किया गया है। ये बहुत बड़ा अटैक है। नितिन चैट में पहले 2 ब्रेकिंग 2 शॉट, फिर अपने आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट रखेगा। पहले ये वाली और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट रखे, उसके बाद अपने आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। मैं सीधे चलूंगा। शंकर प्रसाद सर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर थोड़े से छोटे रिएक्शंस लूंगा, हालांकि मैं बहुत सारे रिएक्शंस आपसे लूंगा। सर ये हम सब जानना चाह रहे थे कि कीव पर अटैक होगा, रशिया कैसे रिएक्ट करेगा। जो आज उन्होंने किया है इसमें भी बड़ा टैक्टिकल अटैक है सर। बताया ये रिपोर्ट जा रहा है, क्योंकि कीव में तो अलाउड ही नहीं है कुछ भी बताना, वहां पर जेल हो जाएगी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देगा। बताया जा रहा है कि एक होटल था जहां पे नेटो सोल्जर्स थे, उसको उड़ा दिया गया। बताया यह जा रहा है कि वहां पर सिविलियंस को नहीं, टारगेटेड अटैक फैक्ट्रीज को, एनर्जी इंस्टॉलेशंस को, इन सबको अटैक किया गया है। सर पुतिन का अब ये जो असॉल्ट है, क्या ये कंटिन्यू करेगा और इट वाज जस्ट अ लेसन, क्योंकि यूक्रेन रुकने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच निशान। माय ऑनर सर। देखिए, एक तो बात ये समझने की है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर आपने देखा कि पुतिन साहब भी काफ़ी परेशान हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो एडमिटेड कि काफ़ी कैजुअलिटीज़, काफ़ी नुकसान उनका हुआ है। ऑयल में नुकसान हुआ है और जगह कहीं नुकसान हुआ है। उसका ये रिटेलिएशन भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि 2 चीज़ें अटैक हो रही हैं आज की इस लड़ाई में। एक तो जहाँ एनर्जी स्टोरेज है, यानी कि ऑयल स्टोरेज है, इस किस्म की जो एनर्जी स्टोरेज है, और दूसरा जहाँ ट्रुप्स कॉन्सेंट्रेशन है। आपने बताया कि यूक्रेन ने रशियन ट्रुप्स के ऊपर भी हमला किया, यहाँ इन्होंने। लेकिन ये जो नई बात दिख रही है, कीव को काफ़ी हद तक अभी तक टच नहीं किया था। बहुत लिमिटेड अटैक हुआ था कीव के ऊपर, शायद ये सोचकर कि एक ये इमारतें, एक हिस्टोरिकल टाउन है, इसको भी नष्ट करना सही नहीं होगा। लेकिन जो आज का हमला हुआ है, इससे एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। आई थिंक देयर इज सर्टन अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन तो दोनों साइड में दिख रहा है, लेकिन इस समय जो इस प्रकार का अटैक हुआ है, सडनली अ वेरी मेजर स्ट्राइक, इट्स आउटराइट फ्रस्ट्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। सर मुझे एक बात बताइए, आप तो वॉरफेयर समझते हैं, ये प्रेसिडेंट पुतिन का वार्निंग शॉट था या फिर अब ये नया उनका नया नॉर्मल है, या एक उनका नया स्टाइल ऑफ अटैक होगा कि आगे भी वो ऐसे ही हमले करेंगे? क्योंकि ये जो हमले हैं, इनके आगे वो सारे ड्रोन अटैक या जो हमले हो रहे थे वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। दिस इज रियल रशियन अटैक, मिसाइल अटैक। Yes, certainly. ये one of the bigger attacks in the last few days, as you rightly say. जी। लेकिन समझना ये कि क्या ये सोचा विचार रणनीति है कि क्या ये नया सिस्टम है, ये डिफ़िकल्ट टू से, क्योंकि ये कई दफ़ा पहले भी हो चुका है। ऐसी बात नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जी। और इंटरमीडिएटली होता रहा है, तो ये तो कंटिन्यूस चल ही रहा है। इतना समय गुजर गया है जी। अब तो बात यह है कि दोनों देख तो एक तरह से थक चुके हैं जी, और कुछ ना कुछ अपनी हरकत दिखाने के लिए करते रहते हैं। और इस समय जो अटैक हुआ है कीव के ऊपर, दैट ऑफ कोर्स इज़ वेरी सीरियस जी। और नेटो सोल्जर्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब खबर है, क्योंकि नेटो का भी तक उम्मीद थी कि शायद फुट सोल्जर्स वहाँ पर नहीं होंगे। तो नेटो के नेटो के कमांडर्स हैं जो कीव की मदद कर रहे हैं। नेटो कमांडर्स की बात हो रही है।
कब करिए कुर्दिस्तान में ईरान का टारगेटेड अटैक, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान के हेडक्वार्टर पर हमला है। अगली बड़ी खबर क्या बन चाहिए इस वक्त की बड़ी खबर, इराक में घुसकर हमले कर रहा है ईरान। ब्रेक करिए जरा, अरागची के इराक दौरे के 48 घंटे के बाद अटैक हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, कुर्दिस्तान में ईरानी हमलों से हड़कंप। ये देखिए जरा नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। पीडी लगभग एक जैसे शॉट से पीडीकेआई की फैसिलिटी पर ड्रोन से हमला हुआ है। सीज फायर के बीच ईरान के इराकी इलाकों पर हमले किए गए हैं। ये देखिए ईरान ने इराकी इलाकों पर हमले किए हैं। बड़ी खबर, इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ईरान विरोधी संगठनों के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। पीडीकेआई के हेडक्वार्टर पर ड्रोन से टारगेट किया गया है। कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान की फैसिलिटी पर हमले हुए हैं। ईरान का दावा है इराक में पीडीकेआई को इजराइल का समर्थन है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा बिग वॉल पर नितिन, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा जो हमने खबरें दिखाई हैं। बिग वॉल दिखाइए। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं ध्यान से देखिएगा, इस मैप को प्लीज समझिए। देखिए ये है वो कर्द डोमिनेटेड इलाका। अब यहां पर क्या है इसको समझिए। टर्की का ये बहुत बड़ा इलाका है, इसीलिए टर्की ने इस इलाके पे कंट्रोल कर रखा है। सीरिया में ये इलाका जो है ये टर्की के विरोध में, तो टर्की ने इसको लगभग कंट्रोल में ले रखा है। लगभग बताते नहीं है अनऑफिशियली। इराक का ये जो इलाका है ये भी कर्ज का है जो ईरान के विरोधी है, और ईरान इनको टारगेट कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि इनको समर्थन इजराइल और अमेरिका से मिलता है टू गो अगेंस्ट ईरान, यह भी कहा जा रहा है। ईरान का बहुत बड़ा एरिया जो है वो डोमिनेटेड है। आप देखिए ऑन द नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंट कर्द इलाका, कुर्दिश यहां पर फोर्सेस जो है या कुर्दिश जो लोग हैं उनसे डोमिनेट करता है। अब देखिए ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की तक फैला है कुर्दिस्तान का इलाका। यह देखिए बड़ी खबर, आगे देखिए कुर्दिस्तान के 35 मिलियन लोग स्वायत्ता या स्वतंत्र देश चाहते हैं। लेकिन एक मिनट इधर आइए इस मैप पर वापस देखिए चक्कर क्या है। इस सारी चीजों की जड़ है करीब 1900 या 1800 में जो एक ब्रिटिशर ने, कॉक्स अगर मैं नाम गलत नहीं सोच रहा हूं, अपने आप बैठकर एक पेपर पे बना दिया था नक्शा पूरे मिडिल ईस्ट का, पश्चिम एशिया का, और वो है इस पूरे समस्या की जड़। फिर ब्रिटेन यहां से चला गया, ब्रिटेन के जाने के बाद अमेरिका ने पूरे इलाके को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, और इसके बाद इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहां पर आइए जरा, ईरान का दावा कुर्दिस्तान के इलाकों से तेहरान विरोधी गतिविधियां सक्रिय हैं। आगे देखिए फिर कुर्दिस्तान में कई संगठन जैसे पीडीकेआई, पीजेएके, पीएके जैसे गुट एक्टिव हैं। इस वॉल को लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। वी आर गोइंग स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, अभी के जो हालात हैं उनको देखकर क्या यह समझा जाए, क्या यह समझा जाए अभी के जो हालात हैं कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आग लगी ही रहेगी, ये कंट्रोल में आने वाली नहीं है? निशांत, ये एक ऐसा इलाका है जहां इस युद्ध के पहले भी इसी तरह के ईरान के और इराक के इस कुर्दिस्तान के इलाके में आपस में बीच बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति है, वो एक दूसरे पर हमले करने जैसी स्थिति बनती रहती थी। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ तब इजराइल ने ये कोशिश की थी कि यहाँ से एक अपराइजिंग हो और फिर यहाँ से शुरुआत हो और ईरान के अंदर दाखिल हुआ जाए। लेकिन वो तब नहीं हुआ था क्योंकि इनके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने उसको मना कर दिया था कि नहीं, हम इस वक्त ये नहीं करेंगे। यानी वो उस वक्त आखिरी मोमेंट पर, आखिरी लम्हे में वो आगे नहीं बढ़े थे। अब वापस यहाँ से कुछ शुरू हुआ है, ईरान भी उस पर हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है। लेकिन ये युद्ध शुरू होने के पहले भी ऐसा ईरान और इराक के इस कुर्दिस्तान इलाके के बीच में होता रहता था, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है क्योंकि इजराइल का समर्थन हासिल है, ईरान का ये मानना है, और इस वजह से ईरान भी आक्रामक हमले कर रहा है। ठीक है सुमेरा, आप मेरे साथ बने रहिए। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, कैंप 1 पर आई है बड़ी खबर। सीज फायर के बीच ईरान कर रहा है जंग की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आईआरजीसी का नॉन स्टॉप मिसाइल टेस्ट, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए आईआरजीसी ने दागी फतेह 366 मिसाइलें। ये देखिए नए सैनिकों को दी जा रही है मिसाइल फायरिंग ट्रेनिंग। ये देखिए अभी भी तैयारी चल रही है। फर्स्ट ऑन टीवी9 इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। और अब इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। ईरान पर दोबारा हमले की तारीख आई सामने, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अक्टूबर से पहले हमला कर सकता है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू ने बनाया युद्ध का शुरू करने का सीक्रेट प्लान। अमेरिका ईरान एमओयू को ध्वस्त करने की बड़ी साजिश है। भ्रष्टाचार के मुकदमे से बचने के लिए भड़केगी जंग। ये रिपोर्ट आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है इसको ध्यान से देखते रहिए। ये रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है, प्लीज जरा सोर्स जरूर लिखा करें खबर में।
आइए जरा अपर गोप्रो पर ये देखिए, अक्टूबर से पहले महायुद्ध, अक्टूबर से पहले ईरान के साथ दोबारा युद्ध जो है वो शुरू हो सकता है। ये रॉयटर्स के हवाले से खबर है। नेतन्याहू ने बनाया अक्टूबर से पहले युद्ध शुरू करने का सीक्रेट प्लान। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से ये खबर है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर शिकंजा कसने के बाद अब पूरा फोकस ईरान पर होगा, ये अल जजीरा ने कहा है। फिर देखिए, दोबारा युद्ध शुरू करके रॉयटर्स और अल जजीरा और ओपन सोर्स सबका कॉम्बिनेशन है। मैंने आपसे जो पहले कहा था रॉयटर्स, वो सिर्फ रॉयटर्स नहीं है। आगे देखिए, फिर दोबारा युद्ध शुरू करके शांति समझौते को तोड़ना चाहते हैं नेतन्याहू। ये देखिए, ये अनादोलू एजेंसी उसने कहा है अक्टूबर चुनाव में भ्रष्टाचार के मुकदमे से बचने के लिए नेतन्याहू को युद्ध की जरूरत है, ये रॉयटर्स ने कहा है। इस सब के बीच में एक सोर्स मैं आपको बताता हूं, इजराइल के ऑपोजिशन लीडर नेफ्ताली बेनेट ने कहा है कि नेतन्याहू अब उनकी सरकार माइनॉरिटी में है, उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो काफी एक्सट्रीमिस्ट हैं और वो चाहते हैं युद्ध होता रहे। तेल अवीव के पालतू जानवरों को काबू में करे अमेरिका, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है शॉर्ट के साथ। और आगजी की अमेरिका को बेहद सख्त वार्निंग। ये देखिए, इजराइल नहीं सुधरा तो सबक सिखाएगा ईरान, सुप्रीम लीडर की धमकी पर भड़का भयंकर गुस्सा। ये देखिए जरा, इजराइल कार्टेज के ऐलान पर ईरान का आक्रामक जवाब। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा अपर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट संभाल के रखिएगा। ये देखिए, इजराइल को काबू में रखना अमेरिका का काम है। अब्बास अराक्ची वो यूजुअली डिप्लोमैट हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं और पूरी दुनिया में जाना जाता है उनको उनकी डिप्लोमेसी के लिए। अगर वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो पानी सिर के ऊपर जा चुका है या फिर उनके पास कोई ऐसा इंटेल आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तेल अवीव के पालतू जानवरों को काबू में करे अमेरिका, ये वर्ड्स हैं। समझौते के तहत इजराइल को काबू में रखने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। इजराइल कार्टेज के दावों पर अराक्ची का बेहद आक्रामक जवाब। इजराइल कार्टेज ने मुश्तबा पर हमले की वार्निंग दी थी। ईरान की वार्निंग, इजराइल नहीं सुधरा तो सबक सिखाएगा ईरान। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, ब्रिटेन से रवाना हुए अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स, ये चिंताजनक खबर है। ईरान पर हमलों के लिए हुए थे तैनात। ये देखिए जरा, 6 बॉम्बर्स की अमेरिका के होम बेस में वापसी है। बड़ी खबर, B-52 बॉम्बर्स की एयरबेस से 2 चरणों में उड़ान है। अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि वो वापस कहां गए। ये बड़ी खबर आ रही है, ये अभी भी क्लियर नहीं है। आइए, ईरान की जो मिसाइल टेस्टिंग है, नितिन बगल में वो ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। अमेरिकी बॉम्बर्स की वापसी, बड़ी खबर, ब्रिटेन से उड़ान भरकर सभी B-52 बॉम्बर्स सीधे अमेरिका पहुंच चुके हैं। इन विमानों को नॉर्थ डकोटा और लुइयाना के होम बेस पर उतारा गया है। 3 विमानों के 2 अलग अलग जत्थों ने ब्रिटेन के एयरबेस से उड़ान भरी है। बगल में देखिए, वहां पर हमले की तैयारी है। यहां पर शायद ये डिसेप्शन हो सकता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान इन्हीं बम वर्षकों ने ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर हमले किए थे। अमेरिकी बॉम्बर्स की वापसी को तनाव कम करने का संकेत माना गया है। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर बताने से पहले नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। प्रोफेसर राजन इस वक्त हमारे साथ हैं। राजन सर जी, ये जो शब्द हैं, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, प्रोफेसर राजन इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाते हैं, रशिया के ऊपर एक्सपर्टीज भी है उनकी, और अभी अभी कजाकिस्तान से लौटे हैं। सीधे मैं राजन सर के पास जाऊंगा। राजन सर, ये जो लैंग्वेज है, अब्बास अराक्ची की इतना स्कैदिंग वर्डेड स्टेटमेंट कभी नहीं आया। अगर ये आया है तो इट मींस देयर इज अ ट्रिगर पॉइंट। कहने के लिए इजराइल कार्टेज का बयान है, लेकिन सर का आस्टन दीजिए, लेकिन मेरे 2 हंच है। या तो मुज्तबा खमनेई बहुत स्ट्रॉन्ग हार्डलाइन लेते जा रहे हैं एंड दे आर नाउ टेकिंग अ पिवट। जितने भी डिप्लोमैट्स हैं, और वो अभी आने वाले समय में अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, पिवट यानी डायरेक्शन बदल रहे हैं, या अपने दर्शकों को बताने के लिए सर, या गालिबाफ का जो बयान है, या फिर देयर इज सम इंटेल जो बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। योर टेक सर। निशांत, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर विथ यू। माय ऑनर। जी, देखिए, ये जो अभी बयान आया है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अभी जिस ढंग की पॉलिसी अमेरिका परस्यू करना चाहता है उसको इजराइल करने नहीं दे रहा है। आपको पता है कि दोनों की बातचीत हो रही है, दोनों की कतर में बातचीत हो रही है, और हालांकि डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही है, ये इनडायरेक्ट पाकिस्तान और कतर के माध्यम से हो रही है। लेकिन इसी दरमियान अभी कुछ दिन पहले देखा कि किस ढंग से इजराइल ने हिजबुल्लाह पे जिस ढंग से आक्रमण किए, उस पर ट्रंप का स्टेटमेंट भी आया था। तो वैसे में ईरान को लगता है कि इजराइल की पूरी कोशिश है कि इस सीज फायर को कैसे रोका जाए।
इसराइल कभी नहीं चाहता है, नेतन्याहू खुद भी नहीं चाहते हैं, और जैसा कि उनका पॉलिटिकल डोमेस्टिक सिचुएशन काफ़ी कमज़ोर हो गया है अभी, तो वैसी स्थिति में वह नहीं चाहते हैं कि अभी कोई समझौता हो जाए और उसका असर जो उनके जो चुनाव हैं उस पर पड़े। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि एक तरह से वार्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं अरागची। जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही सीजन डिप्लोमेट हैं और बहुत ही संभल के बोलते हैं, बहुत ही कॉशस और बहुत ही मेजर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं उनके। लेकिन इस ढंग का स्टेटमेंट होने का मतलब है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन शो करता है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस ढंग से इसराइल बिल्कुल एक्शन लेने के लिए तैयार है और कोई भी जो जवाबी कार्रवाई की जरूरत पड़े तो इसराइल के विरोध लेने के लिए तैयार है। और यह सच भी है कि मैं बता दूं कि अभी ईरान में अभी वो क्षमता है कि अभी भी इसराइल को अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करे तो पूरी तरह से परेशान कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एक तरह से इसराइल पे काबू करने की बात है और अमेरिका को मैसेज देने की बात है कि अपने पालतू को वो संभाले, नहीं तो जो समझौता है वह नहीं होगा और मामला एस्केलेट भी कर सकता है। ये ऑलरेडी इनके कंट्रोल में सीरिया का ये पार्ट। इजराइल की अगर लेबनान की बात की जाए तो ये इनके लगभग कंट्रोल में है यहां पर, और ये कह रहे हैं हम कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। 3 देशों पर कब्जे की इजरायली प्लानिंग, ये देखिए जरा आगे देखिए। गाजा, लेबनान और सीरिया पर बना रहेगा इजरायली कब्जा। सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन में तैनात रहेगा आईडीएफ। हिजबुल्लाह की पूरी तरीके से डिसआर्म होने तक जारी रहेगा सैन्य एक्शन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरानी नेतृत्व को छूने का विनाशक होगा अंजाम। बड़ी खबर, वी आर अप्रोचिंग अ न्यूज, जो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉर्ट। ईरान के विदेश मंत्री की इजराइल को आखिरी वार्निंग, मुश्तबा पर हमले पर तुरंत जवाब देगा ईरान। यह बहुत बड़ी खबर है। इस्लामाबाद समझौता तोड़ने की इजरायली साजिश बेनकाब। आइए जरा अपर ग्रुपों पर यह देखिए, मुश्तबा पर हमले का विनाशकारी जवाब होगा। ईरानी नेतृत्व पर आंच आई, अपर गोप्रो, ईरानी नेतृत्व पर आंच आई तो तुरंत बेहद शक्तिशाली हमला होगा। यह बड़ी खबर है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की इजराइल को आखिरी चेतावनी। इजराइल कैबिनेट ने मुश्तबा खमेनी पर हमले की बात कही थी। अरागची बोले तेल अवीव जानबूझकर शांति समझौता तोड़ रहा है। अगर इजराइल ने बात नहीं मानी तो उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा। अब स्टैंड बाय कैंप 4 पर आइए इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन, कैंप 4 आई सेड, अली खमेनी के शव वाहन का आया वीडियो, दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं उनके फ्यूनरल की, यानी जब उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान ने तैयार किया विशेष सैन्य वीआईपी वाहन, ये देखिए जरा। शव वाहन में रहेंगे खमेनी और उनके परिवार के लोग। अंतिम यात्रा के लिए विशेष वाहन पूरी तरह तैयार। फर्स्ट ऑन टीवी9, तेहरान की सड़कों पर सुरक्षा का कड़ा पहरा। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए, जरा ब्रेक करिए। पूर्व सुप्रीम लीडर की अंतिम यात्रा का शेड्यूल जारी हो गया। ब्रेकिंग और शॉट, तेहरान से मशहद तक 6 दिन तक फ्यूनरल होगा। ये बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। अंतिम विदाई में उमड़ेगी 2 करोड़ की भीड़। खमेनी की मौत का बदला लेगा ईरान। ब्रेक करिए। ईरानी सांसद जो हैं उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी। उसको करेक्ट करिए, संसद नहीं है, सांसद है वो। अमेरिका को जवाब जरूर दिया जाएगा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिकी अधिकारियों को देना होगा पाई पाई का हिसाब। बड़ी खबर, ये देखिए ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर का बड़ा दावा है। ईरान की अमेरिका इजराइल को बड़ी चुनौती। देखिए जरा, दुश्मन ने कोई गलती की तो भुगतेगा अंजाम। खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर का बड़ा दावा, किसी भी हमले पर मिलेगा बेहद खौफनाक जवाब। यहीं से पर गोप्रो लीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी सेना का फिंगर ऑन ट्रिगर। ये देखिए ईरानी सेना का फिंगर ऑन ट्रिगर। ये खैर चलिए, सीधे सीधे खबर यह है कि उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। आइए 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और सीधे चलिए। सुमेरा मेरे साथ है। सुमेरा, क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसे इंटेल्स आ रहे हैं, क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है और कुछ ऐसा हो सकता है? पहले भी जो हमला हुआ था वो अनप्रेसिडेंटेड था, अभी भी कुछ ऐसी प्लानिंग हो सकती है? निशांत, जो ईरान से जानकारी मिल रही है वो ये कि ऐसा ज़्यादातर गुंजाइश है ऐसी, और ऐसा बल्कि हम कह सकते हैं कि 95% गुंजाइश ये है कि मुश्तबा अली खामेनी मेमोरियल सर्विस में शामिल ना हो। आयतुल्लाह अली खामेनी की, जो मेरी अभी हाल ही में बात हुई है ईरान में, उन सबका ये कहना है कि वो नहीं आएंगे क्योंकि ये उनको लगता है कि उनको टारगेट किया जा सकता है, उन पर हमला हो सकता है।
ये ईरान के भीतर से खबर निकलकर जी। सामने आ रही है, तो वो अभी भी नहीं आएंगे सामने। यानी इसका इंतजार पूरी दुनिया को है कि वो क्या अब सामने आएंगे, तो शायद नहीं आएंगे, ऐसी गुंजाइश है। 95% तक तो मैं कह सकती हूँ कि ऐसा ही है। हालांकि ईरान में कुछ भी साफ तौर पर आप नहीं कह सकते हैं आखिरी क्षण तक, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को वो इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है कि इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है उनको खत्म करने के लिए। आप बता रही हैं सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 1 पर आइए। राजन सर के पास मैं आने वाला हूं। तेहरान में शोक सभा के बाद बड़ा सस्पेंस ब्रेकिंग। पत्नी की शोक सभा में नहीं दिखे मुज्तबा, सरकारी मीडिया की तस्वीरों से उठे गंभीर सवाल। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और स्टिल्स। को दिखा रहा हूं, ये देखिए, इसमें आप मुज्तबा कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ध्यान से देखिएगा जरा। मुज्तबा क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहां है मुज्तबा खमनेई, क्यों नहीं आए वो, ये हर कोई जानना चाहता है। सीधे मैं चलूंगा, शंकर प्रसाद सर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये मुज्तबा खमनेई यहां पर नहीं है। अब सवाल ये है, ब्रेकिंग और शॉट के साथ शंकर प्रसाद सर के पास आइए। सर, अब सवाल यह है कि क्या वो वहां पर मौजूद होंगे जब अली खमनेई का फ्यूनरल होगा? ऐसा क्या है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद उनकी सिक्योरिटी उनको शायद वहां आने से मना कर रही है। अच्छा सर, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूं। आएंगे सर, तो मेरा सही, डायरेक्ट कोई- सवाल यह है, क्या मुज्तबा खमनेई ईरान में है भी या नहीं? आपका हंच क्या कहता है? पता नहीं होगा, लेकिन हंच। भाई, बाहर तो कहाँ जाएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब केवल आप दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। बड़ा मुश्किल है सवाल का जवाब देने। निशांत, आपने ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जहाँ तक मेरा हंच है, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज ही वुड बी इन द कंट्री, व्हाई वुड ही लीव? कम से कम वहाँ रहेंगे तो कुछ तो पता कंट्रोल होगा उनका। हालांकि IRGC इज इन मेजर कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री पावर, You're right. पर इस समय पूरे विश्व के लोग जा रहे हैं, हमारे देश के नुमाइंदे जा रहे हैं, हमारे जनरल हसनैन साहब जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनका होना तो ज़रूरी है। चाहे वो डायरेक्टली पब्लिक के सामने न भी नजर आए, लेकिन उनका ऑडियंस कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगा। You're right. सो आई बिलीव दैट ही वुड स्टिल बी देयर, डेफिनेटली देयर। पर असलियत क्या है ये तो शायद आपको मालूम होगी, इस पर कहना मुश्किल है। You're right. बट माई हंच इज at such a critical moment, the head of the state cannot be out of the country. Understood. शंकर प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच। आइए जरा, और क्रूज मिसाइलों से हमला। ये देखिए जरा, 25 से ज्यादा जिरकॉन और स्कैंडर मिसाइल दागी गई। निफ के मेट्रो स्टेशन पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। निफ की मेट्रो स्टेशन पर गिरी रूस की मिसाइल। ये देखिए जरा, बड़ी खबर शॉट्स के साथ। ओ आमिर साहब, ये देखिए, बड़ा हैरान करने वाला शॉट है। कीव में रूस के हमलों से भारी तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। कीव के 2 5 स्टार होटल पर ड्रोन हमला। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नितिन, ये तीनों खबरें संभाल के रखिएगा। जेरान ड्रोन से हमले में होटल की छत तबाह हो गई है। हमले में 9 मंजिला इमारत को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ओडिशा में रूस ने दागी मिसाइलें और उन्होंने कल ही कहा है कि हम पूरे खार्किव से ओडिशा तक पर कब्जा करेंगे।
यूक्रेन की कमर्शियल फैसिलिटी पर हमला हुआ है। रूस का दावा हथियार बनाने वाली फैसिलिटी पर निशाना है। ये देखिए जरा वीडियो पर गोप्रो पर आइए नितिन, एक में ये वीडियो दिखाइएगा, एक में कीव का वीडियो दिखाइएगा। आइए जरा। कुछ ही दिनों में आधा फिनलैंड तबाह कर सकता है रूस, ब्रेक करिए। रूसी सांसद की फिनलैंड को महाविनाश की धमकी। फिनलैंड बन रहा है दूसरा यूक्रेन, रूसी सांसद ने कहा है। सीमा पर परमाणु हथियारों की तैनाती से भड़का रूस। उकसावे के बाद सीमा पर रूसी सेना का मूवमेंट। खबर आपके सामने, ये देखिए फिनलैंड को रूस की परमाणु धमकी। ये देखिए फिनलैंड को रूस ने आधा देश तबाह करने की धमकी दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर, पुल आउट होगा गुलशन, पुल आउट होगा। ये बहुत छोटा फ्रेम है। ये देखिए रूसी रक्षा समिति के डिप्टी चीफ एलेक्सेई ज़ुरालेव का दावा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हेडरूम सीमा पर इतनी सैन्य ताकत है कि कुछ ही दिन में आधा देश खत्म हो जाएगा, ये जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा, नेटो देश फिनलैंड पर दूसरा यूक्रेन बनाने का आरोप लगाया गया है। नितिन तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर जी, जो क्रिटिकल एलिमेंट है वो है टैक्टिकल यूज ऑफ अटैक, एनर्जी इंस्टॉलेशंस एंड क्लेम किया जा रहा है। नितिन एक में एम्बियंस हल्का सा आप रखिएगा। क्लेम किया जा रहा है कि जहां पर नेटो के कमांडर्स थे। हमारे दर्शकों के लिए मैं एक फैक्ट रख रहा हूं, एम्बियंस इतना भी लाउड नहीं रखिए, थोड़ा कम करिए। हमारे दर्शकों के लिए एक फैक्ट में रख रहा हूं, यूक्रेन में जो एलीट क्लास है, ऐसा रिपोर्ट किया गया, वो छोड़ के पहले ही चले गए थे विद इन फर्स्ट 2-3 मंथ्स। यूक्रेन में जो मिडिल क्लास है वो भी पोलैंड और अलग कंट्रीज में धीरे धीरे बॉर्डर से शिफ्ट कर गए। जो सर्वाइविंग क्लास है वो वहां पर लड़ रही थी, लेकिन वो भी खत्म हो गया। इसीलिए वीडियोस आते हैं कि जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के वो लोग कंस्क्रिप्ट कर रहे हैं। अब जो जानकारी है कि वहां पे मर्सनरीज लड़ रहे हैं और उनको डायरेक्ट कर रहे हैं नेटो के कमांडर्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से ना, हम श्योर आपको भी बेहतर जानकारी है, आप तो पढ़ाते हैं सर। ये जो पुतिन का अटैक है, ये जो असॉल्ट है, खासकर तब जब रशिया के अंदर तक अटैक जा रहे हैं, क्या पुतिन ने, इज ही गिविंग एन इंडिकेशन ऑफ थिंग्स टू कम? जी बिल्कुल निशांत, इसमें कोई शक नहीं कि जिस ढंग से यूक्रेन ने मॉस्को में हमले किए थे, मैं बता दूं, और जिस ढंग से रिफाइनरी और कई जगहों पे यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से जो हमले किए थे, वह अप्रत्याशित था रूस के लिए। और वैसी स्थिति में अभी रूस में दिक्कतें हो रही हैं। मैं बताऊं कि तेल की कई कमी हो रही है, कई जगहों पे जो सप्लाई उनके हैं वो काफ़ी डिसरप्ट हो रहे हैं। और मॉस्को जैसी जगह, चूंकि उनका कैपिटल है, तो वहाँ पे काफ़ी परेशानी है। सेंट पीटर्सबर्ग में भी आपने देखा कि किस ढंग से हमले हो चुके हैं। तो उसके बाद मॉस्को जवाबी कार्रवाई कर रहा है, और जवाबी कार्रवाई में अपनी पूरी जो क्षमता है उसके साथ वह कीव पे हमले किया, आपने देखा। और यह हमला चलता रहेगा, और यह हमला काफ़ी एस्केलेट करने की संभावना है। यह मान के चलें कि यूक्रेन की कैपेसिटी नहीं है कि जो रूस के पास जो फायर पावर है उससे मुकाबला कर सके। यह जरूर है कि यूक्रेन परेशान कर सकता है अपने ड्रोन के माध्यम से, और चूंकि वो ड्रोन भी वेस्टर्न कंट्री के सपोर्ट से आ रहा है, खासकर यूरोपियन देश के सपोर्ट से आ रहा है। लेकिन जो रूसी जवाबी कार्रवाई, जैसे ओडेशा में जैसा उन्होंने किया, या फिर कीव में जितना कर सकते हैं, अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर इनकी क्षमता है तो पूरे कीव को एक तरह से तबाह कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो यूक्रेन का रेजीम है वो सर्वाइव करना चाहती है। उनको लगता है कि हर हाल में चाहे अटैक करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, उनको सर्वाइव करना है। क्योंकि अगर वो अटैक नहीं किए तो वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट खत्म हो जाएगा, और यूक्रेन में एक तरह से रिबेलियन की संभावना बनती है उनके विरोध में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अटैक्स चलते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों तरफ से अभी युद्ध चलेंगे। थैंक यू वेरी मच राजन सर, ग्रेटफुल टू यू फॉर जॉइनिंग। अब जरा ब्रांडिंग चेंज। ईरान ने बढ़ाई संवर्धित यूरेनियम भंडार की सुरक्षा। ये देखिए, ये है वीडियोस आपके सामने। इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट की एंट्री गेट को फिर से ढक दिया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बड़ा दावा है, टनल में संवर्धित यूरेनियम स्टॉक होने की खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए यहीं से। ईरान के इस्फहान एटॉमिक साइट की नई तस्वीरें यहीं सामने दिखाइए जरा। परमाणु प्लांट के टनल का प्रवेश द्वार बंद। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मैक्सा टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट इमेज के हवाले से दावा किया जा रहा है इस्फहान साइट के टनल में कोई हलचल नहीं है। हाई अलर्ट के बीच पूरी तरह लॉक हुआ प्लांट। ये देखिए जरा वीडियो अपर गोप्रो। नितिन एक में ये वीडियो दिखाइएगा, दूसरे में दूसरा वीडियो दिखाइएगा। अमेरिकी हमले का खतरा, हाई अलर्ट पर ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, इस्फहान एटॉमिक साइट का टनल गेट पूरी तरह बंद हो चुका है। दोबारा शुरू करने का होगा विनाशक अंजाम। ब्रेक करिए जरा। ईरान ने हिमाकत की तो अमेरिका के पास कई विकल्प, जेडी वेंस ने कहा। नितिन इससे पहले, कालीबाग से पहले की जो तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ईरान को बड़ी वार्निंग। आतंकवाद को फंडिंग देने पर मिलेगी सख्त सजा। परमाणु बम बनाने से बेहद
दूर हुआ ईरान। जेडी वेंस ने कहा मैं, ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, मुझे इंतजार है, दिखाइए जरा जेडी वेंस ने जो कहा है, एमन साहब जरूरत पड़ने पर, ये देखिए जरा, जरूरत पड़ने पर अमेरिकी हमले से इनकार नहीं। बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर आई है कैम वन पर, ये देखिए होर्मुज पर सिर्फ ईरान का नियंत्रण, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। होर्मुज पर अमेरिकी सेंटकॉम का हक नहीं है। ईरानी डिप्टी विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी की अमेरिका को वार्निंग, बहरीन की सैन्य बैठक से सुरक्षा तय नहीं होगी। ये देखिए जरा, आइए अपर गोप्रो पर, होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल, ये देखिए होर्मुज पर ईरान का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज पर सिर्फ ईरान का पूरा कमांड रहेगा। ये देखिए होर्मुज पर अमेरिका को ईरान की खुली चुनौती, ईरान ने अमेरिकी सेंटकॉम का दावा पूरी तरह खारिज कर दिया है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी सेना का कोई हक नहीं है, अमेरिकी छत्र छाया में सुरक्षा व्यवस्था बनाना नामुमकिन है। अगली बड़ी खबर ये देखिए, टूट की कगार पर अमेरिका ईरान शांति समझौता, ब्रेक करिए, परमाणु डील को लेकर दोनों देशों में घमासान। होर्मुज जलमार्ग पर दावे से भड़का पर बातचीत बेनतीजा, लेबनान जंग के कारण कूटनीति पूरी तरह फेल। आइए जरा पर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर, क्यों टूटने वाली है अमेरिका ईरान की डील, ये देखिए टिकर ऑफ होगा। ये देखिए होर्मुज में फ्री ट्रेड चाहता है अमेरिका, ईरान का होर्मुज पर फुल कंट्रोल का दावा। ईरानी यूरेनियम नष्ट करने पर अड़ा अमेरिका, ईरान ने कहा संवर्धित यूरेनियम नष्ट नहीं करेंगे। अमेरिका ने ईरानी कोस्ट पर कई हमले किए हैं, ईरान ने टैंकरों पर हमले का अमेरिका को जवाब दिया है। लेबनान पर हमला नहीं रोक पा रहा है अमेरिका, हिजबुल्लाह पर हमले रुकने की के बाद ही बात करेगा ईरान। अगली बड़ी खबर ये देखिए, पॉली मार्केट डेटा है 2026 में डील की संभावना सिर्फ 46% है, 54% डील नहीं होने की संभावना है। ये बड़ी खबर, एक और ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, अरब सागर में अमेरिकी नेवी का हेलीकॉप्टर क्रैश, ब्रेकिंग और शॉट, सी हॉक हेलीकॉप्टर की समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग।